नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही अहम, एक निर्णायक मोड़ पर बात करने वाले हैं। हाँ, वो क्षण जब लंका में महायुद्ध का बिगुल बजता है। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक विस्तृत कथा पाठ से ली गई है, जिसमें युद्ध के पहले दिन का आप कह सकते हैं आंखों देखा हाल बयान किया गया है। जरा सोचिए वो माहौल। राम सेतु बन चुका है, वानरों की विशाल सेना लंका के उन भव्य स्वर्ण द्वारों के ठीक सामने खड़ी है। जबरदस्त उत्साह होगा उस समय। बिल्कुल। हवा में सिर्फ उत्साह और दृढ़ संकल्प ही नहीं, बल्कि जय श्री राम के नारे गूंज रहे हैं। ऐसा कहते हैं कि पास का समुद्र भी एकदम शांत होकर प्रभु राम के नाम की गूंज सुन रहा था। वाह। तो आज हमारी कोशिश रहेगी कि इस पहले दिन की मुख्य घटनाओं को समझें, पात्रों की क्या भूमिका रही और युद्ध की शुरुआत का असली महत्व क्या था। कुछ ऐसे पहलू शायद सामने आए जो पहली नजर में छूट जाते हैं। हाँ, बिल्कुल कोशिश करते हैं इसे समझने की। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। देखिए, ये क्षण वाकई में बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब वर्षों की खोज, वनवास की कठिनाइयां, वो सब संघर्ष के बाद ये वो पल है जब राम और उनकी सेना, जो धर्म के प्रतीक हैं, वो सीधे सीधे रावण की ताकत और उसके अहंकार से टकराने जा रहे हैं। आमने सामने। बिल्कुल। और यहाँ ना भावनाओं का एक बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ वानरों में जबरदस्त उत्साह है। उनका आत्मविश्वास सिर्फ शारीरिक बल पर नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य की सच्चाई और राम के नेतृत्व पर टिका है। और दूसरी तरफ लंका की वो अभेद्य सोने की दीवारें, उनके पीछे राक्षसों का आत्मविश्वास है, जो शायद अपनी सैन्य शक्ति और अपनी नगरी की अजेयता के मिथक में कह सकते हैं थोड़ा अंधा हो चुका है। हाँ, ये सिर्फ दो सेनाओं का आमना सामना नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दो विश्व दृष्टिकोणों का टकराव है। इंडियन टेस्ट ऑफ कंडीशंस। हाँ। और स्रोत इस बात को और पुख्ता करता है जब वो लंका की सुरक्षा व्यवस्था का वर्णन करता है। सोने की ऊंची दीवारें, कहते हैं भेदना लगभग असंभव था। अभेद्य। और इन दीवारों पर हर कदम पर राक्षस सैनिक तैनात थे, शस्त्रों से लैस। और रावण का सीधा आदेश था उन्हें। क्या आदेश था? वानरों को देखते ही संहार करो। कोई बातचीत नहीं, कोई चेतावनी नहीं, बस विनाश। बाप रे। और इसी माहौल में दूसरी तरफ राम और लक्ष्मण अपने धनुषों के साथ तैयार, और उनके पीछे वो विशाल वानर सेना, हर कोई लड़ने को उत्सुक। बिल्कुल। और यहीं पर युद्ध शुरू होने से ठीक पहले राम ने लंका के द्वार की ओर देखकर ऊंचे स्वर में रावण को एक अंतिम अवसर दिया। अच्छा, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने स्पष्ट कहा, रावण, अंतिम अवसर देता हूं। यदि प्राण प्यारे हैं तो जानकी माता को सम्मान लौटा दे, अन्यथा इस महायुद्ध के परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जा। और रावण का जवाब? जाहिर है वो मानने वाला तो नहीं था। बिल्कुल नहीं। उसका जवाब उसके चरित्र का सटीक चित्रण है। स्रोत बताता है कि उसने दीवार के ऊपर से ही लगभग तिरस्कार से जवाब दिया। क्या कहा उसने? बोला, अरे तपस्वी राम, लंका की इन स्वर्ण दीवारों को पार करना देवताओं के लिए भी असंभव है। तेरे ये बंदर भालू मेरे प्रशिक्षित राक्षसों के सामने एक पल भी नहीं टिक पाएंगे। युद्ध ही तुम्हारा अंतिम भाग्य है, उसे स्वीकार करो। ये सिर्फ अहंकार नहीं है, ये वो मानसिकता है जो अपनी बनाई हुई भौतिक सुरक्षा में इतनी अंधी हो जाती है कि उसे धर्म और नैतिकता की शक्ति दिखती ही नहीं। इस संवाद का मतलब सिर्फ शब्दों से ज्यादा गहरा है ना? एक तरफ राम का धर्म पालन, शांति का प्रयास युद्ध से पहले, हाँ, चाहे उन्हें पता हो कि रावण नहीं मानेगा। सही। और दूसरी तरफ रावण का अपनी ताकत पर वो अटूट, कह सकते हैं हठधर्मी विश्वास। आपको क्या लगता है, राम को सच में कोई उम्मीद थी कि रावण मान जाएगा, या ये बस एक प्रक्रिया थी? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यहां दिलचस्प बात यह है कि राम का प्रस्ताव शायद रणनीतिक से ज्यादा नैतिक था। ये धर्मयुद्ध के सिद्धांतों का पालन था, शत्रु को भी सुधरने का एक अवसर देना। धर्म का पालन। हाँ, इससे न केवल राम के चरित्र की महानता स्थापित होती है, बल्कि युद्ध की नैतिक वैधता भी पुख्ता होती है। बिल्कुल। लेकिन इससे भी जरूरी, रावण का इनकार युद्ध को अनिवार्य बना देता है। हाँ। उसका जवाब सिर्फ राम का अपमान नहीं था, वो धर्म के आवाहन का तिरस्कार था। इस पल में युद्ध सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं रह जाता, बल्कि ये धर्म और अधर्म के बीच एक जरूरी, एक अनिवार्य संघर्ष बन जाता है। हाँ। रावण का अपनी दीवारों पे भरोसा और राम का अपने धर्म पर। यहीं से युद्ध का मनोवैज्ञानिक आधार तय हो जाता है। और फिर वो हुआ जिसका सबको अंदाजा था, युद्ध का आरंभ।
वर्णन ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाएं। कहते हैं जैसे ही घोषणा हुई, वो नगाड़ों की आवाज, हाँ, रणभेरी की गूंज, ऐसी कि मानो धरती कांप उठी, समुद्र में लहरें तक ऊंची उठने लगीं। बाप रे। फिर दोनों सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ीं और वानरों ने उन्होंने अपने नैसर्गिक बल का अद्भुत प्रदर्शन किया। विशाल पेड़ जड़ों से उखाड़ लिए, सोचिए जरा, बड़ी बड़ी चट्टानें, पर्वत शिखर उठाकर राक्षसों पर फेंकने शुरू कर दिए। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति खुद राम के पक्ष में युद्ध कर रही हो। बिल्कुल। और दूसरी तरफ राक्षसों का तरीका एकदम अलग था। वो अपने बनाए हुए परिष्कृत हथियारों पर निर्भर थे, तलवारें, भाले, गदाएं। धारदार हथियार। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, श्रोत अग्नि बाणों का भी जिक्र करता है। ऐसे बाण जो आग उगलते थे, शायद किसी मायावी या तकनीकी शक्ति का प्रतीक। अच्छा, अग्निबाण भी थे। हाँ, आकाश इन शस्त्रों की वर्षा से जैसे ढक गया था और नीचे समुद्र का किनारा, वो शांत किनारा एक पल में ही भीषण रणभूमि बन गया। हर तरफ कोलाहल, चीत्कार, शस्त्रों की झंकार। युद्ध शैलियों का ये अंतर, ये बहुत कुछ कहता है। एक तरफ प्रकृति की सीधी शक्ति, दूसरी तरफ निर्मित तकनीक और शायद माया। हाँ, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर में देखें तो ये सिर्फ लड़ाई का तरीका नहीं है, ये कहानी के मूल द्वंद्व का प्रतीक है। कैसे? वानरों का प्रकृति को हथियार बनाना, ये शायद सादगी, नैसर्गिक बल और धर्म के साथ जुड़ाव दिखाता है। वही राक्षसों के वो हथियार और अग्निबाण जैसी शक्तियां, ये कृत्रिमता, तकनीकी अहंकार और शायद प्रकृति से दूरी का प्रतीक हो सकती हैं। ये दिलचस्प है। ये दिखाता है कि युद्ध सिर्फ मैदान पर नहीं, बल्कि दो अलग-अलग जीवन दर्शनों और मूल्यों के बीच भी लड़ा जा रहा था। और सोचिए, राक्षसों के लिए कितना अप्रत्याशित रहा होगा पत्थर और पेड़ों से लड़ना। हाँ, वो शायद इसके लिए तैयार नहीं थे, और इसका असर तुरंत दिखा भी। पहले दिन ही वानर वीरों ने ऐसा पराक्रम दिखाया कि राक्षस सेना में खलबली मच गई। बिल्कुल। स्रोत कुछ खास योद्धाओं के कारनामों का जिक्र करता है, जैसे युवराज अंगद। हाँ, अंगद। उन्होंने रावण के एक प्रमुख योद्धा महापार्श्व को पलक झपकते ही धूल चटा दी। महापार्श्व तो बड़ा नाम था। हाँ, और वीर सेनापति नील और नल, जिन्होंने सेतु बनाया था, उन्होंने अतिकाय जैसे विशाल राक्षस को सीधे ललकारा और उलझाए रखा। और सिर्फ युवा ही नहीं, अनुभवी योद्धा भी पीछे नहीं थे, जैसे जाम्बवान। हाँ बिल्कुल, वृद्ध लेकिन अत्यंत शक्तिशाली जाम्बवान अपनी भारी गदा घुमाते हुए राक्षसों के बीच ऐसे घूम रहे थे मानो काल स्वयं आ गया हो। अकेले ही कई राक्षसों का संहार किया उन्होंने। लेकिन इन सब में शायद सबसे ज्यादा प्रभाव हनुमान का था। ओह, हनुमान, बिल्कुल। स्रोत कहता है कि हनुमान की सिर्फ एक हुंकार, एक गर्जना ही राक्षसों के दिलों में डर भरने के लिए काफी थी। जिस तरफ जाते राक्षस रास्ता छोड़ देते। हाँ, लेकिन वो सिर्फ लड़ नहीं रहे थे, वो मनोवैज्ञानिक युद्ध भी कर रहे थे। उन्होंने राक्षसों को ऊंचे स्वर में चेतावनी दी थी। हाँ, वो चेतावनी क्या थी, जरा विस्तार से बताइए। हाँ, उनका वो संवाद बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गरज कर कहा, अरे दुष्टों, रावण के अहंकार के गुलामों, ये तो केवल आरंभ है, एक झलक मात्र। असली युद्ध तो तब शुरू होगा जब स्वयं प्रभु राम के धनुष से बाण चलेंगे। उनके एक ही बाण से तुम्हारे ये सोने के महल और अभेद्य दुर्ग खंडहरों में बदल जाएंगे। अभी भी समय है, समझ जाओ। ये सिर्फ धमकी नहीं थी, ये तो सीधा मनोबल पर प्रहार था। बिल्कुल, शत्रु के हौसले पस्त करने वाली बात थी ये। यहाँ ये वास्तव में दिलचस्प हो जाता है। ये जो व्यक्तिगत वीरता की कहानियां हैं, ये सिर्फ कुछ राक्षसों को मारने तक सीमित नहीं थी। इनका असर तो पूरी सेना पर पड़ रहा था। निश्चित रूप से हर एक राक्षस योद्धा का गिरना, खासकर महापार्श्व जैसे बड़े नाम का, वो राक्षस सेना के आत्मविश्वास को तोड़ रहा था। और दूसरी तरफ, और हर वानर वीर की सफलता, खासकर हनुमान की गर्जना और उनकी चेतावनी, वो वानर सेना के उत्साह को दुगना कर रही थी। ये शुरुआती जीतें सिर्फ सामरिक बढ़त नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक संदेश थी कि वानर सेना, जिसे रावण शायद कम आंक रहा था, वो न केवल संख्या में विशाल है, बल्कि शक्ति, वीरता और दृढ़ संकल्प में भी किसी से कम नहीं है। इसने राक्षसों के मन में शक पैदा कर दिया होगा। हनुमान यहाँ सिर्फ एक योद्धा नहीं थे, वो राम की शक्ति और धर्म की विजय के प्रतीक बन गए थे। इसी गहमा गहमी के बीच राम के छोटे भाई लक्ष्मण भी युद्ध भूमि में उतरे। हाँ, लक्ष्मण का प्रवेश। और उनका पराक्रम भी कुछ कम नहीं था। स्रोत कहता है कि उन्होंने अपने धनुष से बाणों की ऐसी वर्षा की कि राक्षस सैनिक पतंगों की तरह कट-कट कर गिरने लगे।
उनके बाण वज्र की तरह थे। हाँ, अचूक और विनाशकारी, वो अकेले ही राक्षस सेना के एक बड़े हिस्से में कहर बरपा रहे थे। तभी इस भीषण संहार के बीच स्वयं राम उनके पास आए। रामाय लक्ष्मण के पास? हाँ। लेकिन उन्होंने लक्ष्मण की पीठ थपथपाने या प्रशंसा करने की बजाय उन्हें एक अलग ही सलाह दी, थोड़ी अप्रत्याशित। अच्छा, क्या सलाह दी? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षण है। राम ने लक्ष्मण के कंधे पर हाथ रखकर शांत लेकिन गंभीर स्वर में कहा, लक्ष्मण, तुम्हारा पराक्रम अद्भुत है, इसमें कोई संदेह नहीं, परंतु धैर्य रखो। धैर्य रखो? जब वो जीत रहे थे? हाँ, उन्होंने कहा, क्रोध को संयमित करो, युद्ध अभी लंबा चलेगा, ये केवल प्रारंभ है, अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। ये सलाह उस समय थोड़ी अजीब लग सकती है, पर इसमें गहरी बात छुपी है। क्या मतलब? ऐसा क्यों कहा होगा राम ने? बिल्कुल, ये राम की असाधारण दूरदर्शिता और नेतृत्व क्षमता दिखाती है। वो देख रहे थे कि लक्ष्मण क्रोध और आवेश में अपनी पूरी शक्ति झोंक रहे हैं। हाँ, वो बहुत तेजी से संहार कर रहे थे। जबकि राम युद्ध की भीषणता और उसकी संभावित लंबी अवधि को समझ रहे थे। वो जानते थे कि ये लड़ाई एक दिन में खत्म नहीं होगी। लक्ष्मण का शौर्य महत्वपूर्ण था, लेकिन महायुद्ध जीतने के लिए सिर्फ जोश काफी नहीं होता। तो क्या जरूरी था? ऊर्जा का संरक्षण, भावनाओं पर नियंत्रण और लंबी लड़ाई के लिए मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार रहना। ये राम की रणनीतिक सोच है। वो सिर्फ उस पल को नहीं, बल्कि आने वाले कई दिनों और हफ्तों के संघर्ष को देख रहे थे। तो ये एक तरह से सिर्फ लक्ष्मण के लिए नहीं, पूरी सेना के लिए संदेश था कि जोश के साथ होश भी रखना है। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। युद्ध में वीरता और आक्रामकता के साथ साथ धैर्य, संयम और रणनीति का संतुलन कितना जरूरी है। राम की ये सलाह सिर्फ लक्ष्मण के लिए नहीं थी, ये पूरी वानर सेना के लिए एक मौन संदेश था कि उन्हें अपनी भावनाओं और ऊर्जा का प्रबंधन करना होगा। ये युद्ध कौशल से परे नेतृत्व की परिपक्वता का उदाहरण है। महान सेनापति सिर्फ लड़ना ही नहीं जानता, वो अपनी सेना की ऊर्जा को सही दिशा देना और उसे लंबे समय तक बनाए रखना भी जानता है। उधर लंका के महलों से रावण अपनी आंखों से ये सब देख रहा था। हाँ, रावण की प्रतिक्रिया क्या थी? स्रोत बताता है कि अपनी सेना को इस तरह वानरों के हाथों पिटता देखकर, खासकर लक्ष्मण के बाणों से हुए संहार को देखकर, उसके नेत्र क्रोध से एकदम लाल हो गए, जैसे धुआं उठने लगा हो। गुस्सा तो आया होगा बहुत, लेकिन वो सिर्फ क्रोधित ही नहीं हुआ, उसने स्थिति का आकलन भी किया। उसका निष्कर्ष क्या था? रावण अपने अहंकार और क्रोध के बावजूद एक कुशल रणनीतिकार भी था। स्रोत यही इशारा करता है। उसने महसूस किया कि ये साधारण वानर और भालू उसकी सेना को इतनी क्षति पहुंचा रहे हैं, ये चिंताजनक है। उसने शायद ये मान लिया कि ये आसान लड़ाई नहीं है। हाँ, शायद उसने ये भी भांप लिया कि वानरों को हराना शायद उतना आसान नहीं होगा जितना उसने सोचा था। लेकिन उसका मुख्य आकलन ये था कि असली खतरा ये वानर नहीं, बल्कि अयोध्या के ये दो राजकुमार हैं, राम और लक्ष्मण। अच्छा, उसने मुख्य खतरे को पहचान लिया। हाँ, अगर इन्हें नहीं रोका गया तो लंका का पतन निश्चित है। तो उसने क्या कदम उठाया? उसका क्रोध अब एक दिशा में केंद्रित हो गया। उसने तुरंत युद्ध को और ज्यादा तीव्र और ज्यादा भयंकर बनाने का निर्णय लिया। कैसे? उसने अपने सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक, अपने पुत्र मेघनाद यानी इंद्रजीत और अन्य प्रमुख सेनापतियों को तुरंत युद्ध भूमि में उतरने का आदेश दिया। ओह, यानी अब बड़े योद्धा मैदान में उतरने वाले थे। बिल्कुल, ये एक साफ संकेत था कि रावण अब बचाव की मुद्रा से बाहर आकर अपने सबसे घातक अस्त्रों का प्रयोग करने वाला है। ये पहले दिन के युद्ध के अंत और अगले कहीं ज्यादा विनाशकारी चरण की शुरुआत का संकेत था। तो पहले दिन का सूर्य जब अस्त हुआ, तब स्थिति क्या थी? युद्ध का पहला अध्याय खत्म हुआ, इसका नतीजा क्या निकला? पहले दिन के अंत में वानर सेना का मनोबल तो आसमान छू रहा था। उन्होंने न सिर्फ राक्षसों को कड़ी टक्कर दी थी, बल्कि उन्हें कई मोर्चों पर पीछे धकेल दिया था। उन्होंने साबित कर दिया खुद को। हाँ, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि वो सिर्फ उछलकूद करने वाले जानवर नहीं, बल्कि राम के नाम पर लड़ने वाले भयंकर योद्धा हैं। उन्होंने अपनी शक्ति और संकल्प का लोहा मनवा लिया था। और राक्षस सेना? राक्षस सेना, जो शायद युद्ध की शुरुआत में अति आत्मविश्वास से भरी थी, अब कुछ हद तक विचलित और हैरान थी। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि जंगलों में रहने वाले ये वानर इतनी वीरता और अनुशासन दिखा सकते हैं। लंका में डर का माहौल बन गया होगा। हाँ,
उन अभेद्य कही जाने वाली दीवारों के पीछे अब सुरक्षा की भावना के साथ साथ भय और चिंता का एक नया माहौल बनने लगा था। तो इस सब का क्या मतलब है? पहले दिन की लड़ाई का असली महत्व क्या था? इस पहले दिन का महत्व प्रतीकात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत गहरा है। सबसे पहले इसने राक्षसों के अजय होने के भ्रम को तोड़ा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात थी। लंका की दीवारें भले ही खड़ी थीं, लेकिन उनके बाहर राक्षसों की हार ने साबित कर दिया कि वो अपराजय नहीं है। दूसरा, इसने वानरों के संकल्प, उनकी क्षमता और राम के नेतृत्व की प्रभावशीलता को सिद्ध किया। धर्म की अधर्म पर पहली सफल चुनौती। बिल्कुल। और तीसरा, और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इसने आने वाले दिनों के युद्ध के लिए मनोवैज्ञानिक मंच तैयार कर दिया। वानरों के लिए ये आत्मविश्वास बना, प्रेरणा का स्रोत बना। और राक्षसों के लिए? राक्षसों के लिए ये चिंता, आत्ममंथन और शायद अपने राजा की नीति पर संदेह का कारण भी बना होगा। पहले दिन ने हवा का रुख बदल दिया था। तो संक्षेप में कहें तो पहले दिन हमने देखा युद्ध की औपचारिक घोषणा, बिल्कुल। राम का अंतिम अवसर देना, रावण का अहंकार में ठुकराना। हाँ। फिर रणभेरी की गूंज के साथ भीषण युद्ध का आरंभ, वानरों की प्राकृतिक शक्ति बनाम राक्षसों के निर्मित हथियार। बिल्कुल। वो टकराव। हमने अंगद, हनुमान, जांबवान जैसे वीरों का अद्भुत पराक्रम देखा, जिन्होंने राक्षस सेना में भय भर दिया। हाँ, उनकी वीरता। लक्ष्मण का प्रचंड शौर्य और राम का उन्हें धैर्य रखने का वो महत्वपूर्ण उपदेश। रणनीति और संयम का महत्व। और अंत में रावण की प्रतिक्रिया, उसका क्रोध, उसका आकलन और युद्ध को और तीव्र करने का उसका संकल्प, जिसने पहले दिन के अंत में वानरों को उत्साहित और राक्षसों को चिंतित छोड़ दिया। बिल्कुल। और यहाँ एक अंतिम विचार आता है मन में, जो इस पहले दिन के विश्लेषण से उभरता है। क्या? किसी भी बड़े संघर्ष में, चाहे वो युद्ध हो या जीवन की कोई और चुनौती, पहला कदम, पहली मुठभेड़ अक्सर आगे की पूरी यात्रा की दिशा और दशा तय कर देती है। ये बात तो है। ये दीवारें वो राम की सेना के उस अदृश्य कवच के सामने कमजोर पड़ गईं, जो विश्वास, साहस और धर्म पर आधारित था। मतलब भौतिक शक्ति से ज्यादा महत्वपूर्ण है आंतरिक शक्ति। शायद ये कथा हमें यही याद दिलाती है कि सबसे मजबूत किले केवल पत्थर या सोने के नहीं होते। कभी कभी धर्म से प्रेरित दृढ़ संकल्प, अटूट विश्वास और नैतिक बल उन भौतिक बाधाओं को भी लांघ सकता है जिन्हें दुनिया अभेद्य मानती है। रावण का भरोसा दीवारों पर, राम का भरोसा धर्म पर। हाँ, रावण ने अपनी निर्मित शक्ति पर भरोसा किया, राम ने अपने धर्म, अपने मूल्यों और अपनी सेना के वीरों के हृदय में बसे विश्वास पर। पहले दिन का परिणाम बताता है कि किसका भरोसा ज्यादा टिकाऊ साबित हुआ। और आगे? और जैसा कि स्रोत के अंत में संकेत मिलता है, रावण अब मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे अपने सबसे बड़े योद्धाओं को मैदान में उतारेगा। यानी संघर्ष और गहरा होगा। ये दिखाता है कि संघर्ष अब केवल शक्ति का नहीं, बल्कि विचारधाराओं और अस्तित्व की गहराइयों तक जाने वाला है। ये पहला दिन उस महागाथा का केवल पहला सर्ग था।